वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम बैरियर्स टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी, सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज़ देयर। एंड इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आप ग्रीन बिजनेस की वीडियो देखें। व्हाट इज़ ग्रीन बिजनेस, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आए। ऑन अ नोट मैं आपको एक ग्लैंस दे देती हूँ। ग्रीन बिजनेस उस बिज़नेस को कहते हैं जहाँ पर बिज़नेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी बिज़नेस को इस तरह से करना जहाँ पर इन्वायरमेंट को लीस्ट या फिर ना के बराबर नुकसान पहुँचे। और उन सारी चीज़ों को करने में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह के बैरियर्स होते हैं जो एक कॉमन इंडस्ट्रियलिस्ट को या एक कॉमन बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है, इस चीज़ का डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट बैरियर इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। मे बी कुछ इस तरह के टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो इसके सपोर्ट में नहीं होती है, ग्रीन बिजनेस करने के सपोर्ट में नहीं, या फिर ऐसा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करने के सपोर्ट में नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ लो अवेयरनेस ऑफ EMS। बहुत लोगों को, बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या बहुत ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनको इस टर्म के बारे में मालूम ही नहीं होता है। दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये होता क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को मैनेज करते हुए अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, बिजनेस को किया जा सकता है, क्या क्या उसके टर्म्स होते हैं, किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। इस तरह का नॉलेज या इसकी जानकारी अभी कई लोगों को नहीं है। सो दैट्स वाई अवेयरनेस ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण भी इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अभी अप्लाई नहीं किया जा पाता है। ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, वो रेजिस्टेंस है, वो चेंज नहीं चाहती है, वो कोई बदलाव नहीं चाहती है। अब वो जिस पुराने मेथड एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है उसी पर डिपेंडेंट है, और वो अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाना चाहती है। बिकॉज वी नो कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो जिस कारण बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो चेंज नहीं चाहती हैं। और क्योंकि वो चेंज नहीं चाहती हैं तो वो इस नए मेथड को, नए सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती हैं, उनको वो मानती नहीं है, और उस बेसिस पे काम ना करने के कारण ये भी एक बैरियर साबित होता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्पेशलिस्ट इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अभी तक बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिन पे अभी भी बहुत सारा रिसर्च बाकी है कि आखिर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, व्हाट आर द बेसिक रीजन्स फॉर दीज प्रॉब्लम्स। और चूँकि स्पेशलिस्ट नहीं हैं, लोगों को बताने के लिए ऐसे स्पेशल लोग नहीं हैं, एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो कि इश्यूज़ को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ना उनके पास इश्यूज़ का रीज़न है कि इशू क्यों हो रही है, और ना ही उसका कोई सोल्यूशन है। इश्यूज़ तो पता है कि दीज आर द इश्यूज़, जनरली द इन्वायरमेंट इज़ अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। इश्यूज़ पता है, लेकिन ये इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं और इश्यूज़ का क्या क्या सल्यूशंस हो सकता है, स्पेशलिस्ट ना होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जो कि एक बैरियर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में की है। टाइम कंज्यूमिंग फॉर इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। किसी भी इन्वायरमेंट को अगर हम अपने प्रोसेस में, प्रोसीजर में चेंज किए हैं किसी भी तरीके में, तो उसका इम्पैक्ट दिखने में, उसका रिज़ल्ट दिखने में कुछ टाइम लगता है। और चूँकि टाइम लगता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और ऐसे भी नेचुरल वे से अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिस कारण बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और दैट्स वाई वो इस चीज़ को एक फेलियर मानते हैं, और ऐसा उनका मानना होता है कि ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, और जिस कारण इस सिस्टम को पूरी तरह से लाने में प्रॉब्लम्स होती है। लास्ट इज़ लैक ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ एंड मटेरियल्स। आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो इस मेथड को, इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। घूम फिर के वो फैक्ट्रीज़ को, और जो ओल्ड मेथड्स हैं जिसमें से कि पोल्यूशन क्रिएट होता है, उस तरह के मेथड्स को उनको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनके वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है उनके पास कि वो नेचुरल तरीके से किसी भी काम को कर सके। So I hope now these barriers are clear to you. If you are having any more question in your mind, you may comment on in the comment section below. Thanks for watching the video.